प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 12 विशेषण का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ देखिए, प्रश्न 1 है, इसमें 5 उपप्रश्न दिया हुआ है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप मेरे विशेषण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। हम प्रश्न 2 से समझेंगे। प्रश्न 2 है, नीचे कुछ विशेषण तथा विशेष्य दिए गए हैं। नीचे कुछ विशेषण तथा विशेष्य दिए हैं। प्रत्येक विशेष्य के लिए कम से कम 3 विशेषण चुनकर लिखिए। यहाँ पर विशेष्य और विशेषण शब्द दिए हुए हैं, इन्हें चुनना है और इन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी ये जो विशेष्य दिया हुआ है, इस विशेष्य की जगह आपको इन विशेषण शब्दों पर लिखना है। यहाँ विशेषण दिया हुआ है और ये विशेष्य दिया हुआ है, तो इन विशेष्य के आगे आपको 3 विशेषण शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पहला विशेष्य है पेड़। तो पेड़ के लिए कौन सा उचित विशेषण होगा? तो पेड़ के लिए हरा भरा, घना, छायादार विशेषण उचित होगा, क्योंकि पेड़ हरा भरा होता है, घना भी होता है और छायादार होता है। तो पेड़ के लिए विशेषण है हरा भरा, घना, छायादार पेड़। पानी के लिए स्वच्छ, शीतल, मीठा पानी। सिक्का के लिए चमकदार, नया, भारतीय सिक्का। पर्वतारोही के लिए साहसी, जोशीले युवा पर्वतारोही। धरती के लिए सहनशील, उपजाऊ, गोल धरती। इसके बाद प्रश्न 3 है, इन वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनका भेद लिखिए। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, विशेषण शब्दों को छांटना है और उनका भेद भी लिखना है कि ये विशेषण शब्द विशेषण के अंतर्गत किस भेद के हैं। यहाँ दिया है, क में पिताजी ने कुछ मेहमानों को खाने पर बुलाया। यहाँ जो कुछ है यह विशेषण शब्द है और यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि मेहमानों को गिना जा सकता है। जिसे गिना जा सके वह संख्या वाचक विशेषण है। तो यहाँ कुछ है, कुछ मतलब कितने मेहमान हैं पता नहीं, इसलिए कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ख है, भारी बस्ता उठाने से मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। भारी जो है विशेषण शब्द है, इसे रेखांकित करना है या इसे छांटना है। यह है गुणवाचक विशेषण। बस्ते की विशेषता है कि वह भारी है। ग, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। यहाँ यह भी गुणवाचक विशेषण है। यहाँ चौड़ी और लंबी, चौड़ी नदी की विशेषता बता रहा है और लंबी जो है वो यहाँ नदी, गंगा नदी की विशेषता, और चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता। तो चौड़ी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के गुण को भी बता रहा है और लंबी गंगा नदी के गुण को बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है, चौड़ी तथा लंबी। घ है, मकर संक्रांति, ओणम, पोंगल आदि भारतीय त्यौहार हैं। इसमें भारतीय विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण है। त्यौहार कौन से हैं? तो भारतीय, तो त्यौहार की विशेषता है भारतीय, तो गुणवाचक विशेषण है भारतीय। अंग है, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसे हम तोला और मापा जा सके, जिन शब्दों से तोला मापा जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ दूरी जो है वो किलोमीटर से मापते हैं या नापते हैं, तो इसलिए यहाँ 70 जो है यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जो निश्चित बता रहा है कि ये 70 किलोमीटर ही है। तो यहाँ 70 किलोमीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जो है, हिमालय की बर्फीली पर्वतमालाएँ मुझे आकर्षित करती हैं। तो इसमें बर्फीली गुणवाचक विशेषण है जो पर्वतमालाएँ की विशेषता बताता है। 6 है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। जब सर्वनाम विशेषण का काम करे तो वह सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ तुम्हारा सर्वनाम है जो विशेषण का काम कर रहा है, नाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। चौथा है, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए विशेषणों का प्रयोग कीजिए और उन्हें फिर से लिखिए। यहाँ जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं इनके आगे विशेषण लिखना है और फिर से लिखना है। क है, बच्चे ने दीवार खराब कर दी। बच्चे ने दीवार खराब कर दी।
यानी जो बच्चा है वो ऐसा है जिसने दीवार को खराब कर दी। इसका मतलब है बच्चा शरारती है और दीवार स्वच्छ या साफ है। तो यहाँ बच्चे के आगे विशेषण के रूप में शरारती लिखेंगे और दीवार के पहले साफ लिखेंगे, यानी दीवार के लिए विशेषण साफ है और बच्चे के लिए विशेषण शरारती है। इसे फिर से लिखेंगे, शरारती बच्चे ने साफ दीवार खराब कर दी। ख है, श्रोताओं ने सोनू निगम के गाने की प्रशंसा की। यहाँ श्रोताओं के आगे सुधी लिखेंगे जो अच्छे श्रोता हैं और गाने के आगे सुरीले या रसीले, तो होगा सुधी श्रोताओं ने सोनू निगम के सुरीले गाने की प्रशंसा की। ग है, मैंने दुकान से दाल चावल तथा सब्जियां खरीदी। मैंने दुकान के आगे पुरानी लिखेंगे क्योंकि दुकान क्या है, पुरानी है, दुकान की विशेषता है पुरानी, और दाल चावल और सब्जियां यह परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए उनके आगे हम निश्चित परिमाणवाचक शब्द लिखेंगे। तो यहाँ होगा, मैंने पुरानी दुकान से 2 किलो दाल, 50 किलो चावल तथा 3 किलो सब्जियां खरीदी। ह है, घर स्टेडियम के पास है। यहाँ घर और स्टेडियम दोनों के आगे विशेषण शब्द लिखना है, तो होगा घर के आगे मेरा घर, स्टेडियम के आगे नए, मेरा घर नए स्टेडियम के पास है। अंग होगा, साक्षी के पास गुड़िया है। गुड़िया की विशेषता बतानी है तो लिखेंगे, साक्षी के पास सुंदर गुड़िया है। च है, रोहन जलेबियाँ लाया। तो जलेबियाँ को हम तौलते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, रोहन 4 किलो जलेबियाँ लाया। और जलेबियाँ की विशेषता होती है गर्मा गर्म या रसीली, तो यहाँ रोहन गर्मा गर्म जलेबियाँ लाया या रोहन रसीली जलेबियाँ लाया भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है 5वां, नीचे दिए शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ शब्द दिया हुआ विशेषण बनाना है। राष्ट्र से होगा राष्ट्रीय, जंगल से जंगली, चासा से चचेरा, दिन से दैनिक, यह से ऐसा, बुद्धि से बुद्धिमान, टिकना से टिकाऊ, गुलाब से गुलाबी, चमक से चमकदार, पीड़ा से पीड़ित, ऊपर से ऊपरी और ईमान से ईमानदार। इसके बाद है 6वां, कोष्टक में दिए गए शब्दों को विशेषण रूप से बदल कर वाक्य पूरे कीजिए। क है, कार्यालय में आज भव्यता से भव्य शब्द बनेगा, भव्य समारोह था। ख, मुंबई में ऊंची इमारतें हैं, ऊंचाई से ऊंची। ग, चारों ओर गहरा अंधकार है, गहराई से गहरा। घ, सब्जी वाला हरी सब्जियां बेच रहा है, हरियाली से हरी। इसके बाद है अंग, मैंने एक जहरीला सांप देखा, जहर से जहरीला। च से राहुल मेहनती लड़का है, मेहनत से मेहनती। छ, देश के बहादुर बच्चों को पुरस्कार दिया गया, बहादुरी से बहादुर। जो नानाजी मीठा आम लाए, मिठास से मीठा। इसके बाद ये देखिए यहाँ 7वां है, आपको पता है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। प्रश्न 7 है, विशेषण की 3 अवस्थाएं पूरी कीजिए। यहाँ जिन अवस्थाओं को नहीं दिया गया है उसे पूरी करनी है। यहाँ मूलावस्था निम्न दिया है तो उत्तरावस्था होगा निम्नतर। आपको पता है उत्तरावस्था में तर लगाते हैं, उत्तमावस्था में तम लगाते हैं। यहाँ होगा निम्न का निम्नतर उत्तरावस्था, निम्नतम उत्तमावस्था। स्थूल यहाँ दिया हुआ है स्थूलतम उत्तमावस्था, तो इसका मूलावस्था है स्थूल, उत्तरावस्था है स्थूलतर और उत्तमावस्था है स्थूलतम, तो दिया ही है। इसी तरह लघुतर दिया है उत्तरावस्था, इसका मूलावस्था होगा लघु, उत्तरावस्था दिया है लघुतर, लघुत्तर और उत्तमावस्था होगा लघुतम। पवित्र दिया है मूलावस्था में, तो पवित्र का होगा उत्तरावस्था पवित्रतर, उत्तमावस्था पवित्रतम। उत्तमावस्था दिया है महानतम, इसका मूलावस्था महान, उत्तरावस्था महानतर और उत्तमावस्था महानतम। योग्य है मूलावस्था, इसका उत्तरावस्था योग्यतर, उत्तमावस्था योग्यतम। निकट है मूलावस्था, तो इसका निकट, उत्तरावस्था का निकटतर और उत्तमावस्था का निकटतम। मूलावस्था कोमल, उत्तरावस्था का कोमलतर, उत्तमावस्था का कोमलतम। सुंदर मूलावस्था, सुंदरतर उत्तरावस्था, सुंदरतम उत्तमावस्था। गुरु, गुरुतर उत्तरावस्था दिया है, उसका मूलावस्था है गुरु, उत्तरावस्था है गुरुतर और उत्तमावस्था है गुरुतम। तो इस तरह से आपने इस पाठ का बुक वर्क किया। ये जो खाली स्थान है वहाँ आप लिख लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से समझ भी लीजिए। धन्यवाद।